से जहां पर छांगुर से मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी सस्पेंड कर दिए गए। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच में नियुक्त थे इंस्पेक्टर। छांगुर से जुड़े हुए बाबा सिद्दीकी मामले में निलंबन हुआ है। इंस्पेक्टर पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप था। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने ये कार्रवाई की है। मेरठ में पीड़ित लड़की के परिवार ने ये केस दर्ज कराया था। परिवार को चुप रहने की इंस्पेक्टर ने धमकी दी थी। लड़की को लव जिहाद में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया गया था और इसी पूरे मामले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर गाजियाबाद से सामने आ रही, जहां पर देखिए छांगुर से जुड़े मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है और इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी सस्पेंड कर दिए गए। तो गाजियाबाद कमिश्नरेट में क्राइम ब्रांच के हेड इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ की तरफ से सस्पेंड किया गया है। देखिए, प्रदेश के सबसे चर्चित छांगुर बाबा के धर्मांतरण गैंग में मिली भगत के आरोप में पीड़ित को धमकाने के मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। इस मामले में अब विभाग जांच पड़ताल करेगा। बता दें कि इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी मेरठ और गाजियाबाद में कई थानों में थाना प्रभारी रह चुके हैं। और लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया, और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जो इंस्पेक्टर हैं अब्दुल रहमान सिद्दीकी, जिस समय आशा नेगी लापता हुई एक हमले के बाद, उसके बाद से यहाँ सिविल लाइन थाने में इंचार्ज थे और आशा नेगी का परिवार इनके पास गया। उसने इनसे हत्या के मामले को दर्ज करने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने उसको वहां से चलता कर दिया। इतना ही नहीं, उनकी बेटी जो गायब हुई थी उसकी गुमशुदगी तक दर्ज नहीं की। बाद में ये मामला एसएसपी के पास पहुंचा था। एसएसपी ने एक ओम प्रकाश शर्मा नाम के थे, उनको इस पूरे मामले की जांच दी थी, लेकिन सिद्दीकी ने अपने रसूखों से और फिर एक जुडिशियल ऑफिसर यहाँ मेरठ में तैनात थे जो बदर अख्तर सिद्दीकी के बहुत करीबी थे, उनके रिश्तेदार थे, तो उनके प्रभाव से उस जांच से ओम प्रकाश शर्मा को हटवा दिया। इस तरह पूरा जो मामला था वो ठंडे बस्ते में चला गया और इनका प्रभाव इतना था कि जो परिवार है वो खौफ के साए में बरसों जीता रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी तरह थाने तक पहुंच जाए और उसको किसी तरह के इंसाफ की उम्मीद भी नहीं थी। तो अब इस पूरे मामले में जब आशा नेगी का परिवार सामने आया तब माफ कीजिएगा, जो अब्दुल रहमान सिद्दीकी है उनको सस्पेंड किया गया है और वो इस समय गाजियाबाद के क्राइम ब्रांच के हेड थे और मेरठ में भी लंबे समय तक वो रहे हैं। उनके जो परिवार है आशा नेगी का, उसका ये कहना है कि बदर अख्तर सिद्दीकी से अब्दुल रहमान सिद्दीकी की क्या रिश्तेदारी है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी जो आय से अधिक संपत्तियां हैं उसकी भी जांच की जाने की जरूरत है और इस पूरे मामले में जो आशा नेगी के लापता होने का मुकदमा है वो भी दर्ज किए जाने की उन्होंने मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में जो आखिरी कॉल है वो 2019 में उनके पास थी। भाई से बात हुई थी, आशा नेगी ने अपने धर्मांतरण और जो लव जिहाद का पूरा नेक्सस था उसके बारे में उनको जानकारी दी थी। उनकी जान किस तरह खतरे में है ये भी उस कॉल रिकॉर्डिंग में बताया गया था। तो ये सारी चीजें होते हुए भी पुलिस का एक्शन न लेना ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब्दुल रहमान सिद्दीकी उस अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद का हिस्सा थे और उसी के चलते जो कार्रवाई है, जो उनकी जिम्मेदारी थी वो उन्होंने नहीं निभाई और इसी की वजह से उनको अब कमिश्नर गाजियाबाद ने सस्पेंड कर दिया है। जी बिल्कुल, लोकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी की बात की जाए तो इनकी क्या कुछ भूमिका पाई गई है छांगुर गैंग में, या फिर जिस तरह से धर्मांतरण का ये मामला था, जो आरोप लगे हैं, क्या कुछ आरोप रहे हैं जो कि सही पाए गए हैं? देखिए, अगर आप पूरे अब्दुल रहमान सिद्दीकी के करियर के बारे में देखेंगे तो उसने अपना अधिक से ज्यादा समय मेरठ और गाजियाबाद में काटा है और महत्वपूर्ण थानों पर चार्ज में रहा, चाहे वो सरकार किसी की हो, कप्तान कोई हो, कमिश्नर कोई हो। और कुछ ऐसी बात जरूर थी अब्दुल रहमान सिद्दीकी में जो कि लगातार चार्ज पर बना रहता था और जब वो चार्ज से हटा भी तो उसे गाजियाबाद कमिश्नरेट में सबसे अहम जो स्वाट टीम है उसका प्रभारी बनाया गया। अब पिछले 2.5 साल से वो प्रभारी है और लगातार कई सारे ऐसे
मामले हैं, विवादित मामले, जिसमें अब्दुल रहमान सिद्दीकी का नाम भी सामने आया। लेकिन कहते हैं कि पुराना पाप छिपता नहीं है। 2019 में सिविल लाइन के थाना प्रभारी रहते हुए जो इन्होंने आशा नेगी के साथ किया, उसके परिवार के साथ किया, उनके मुकदमे को दर्ज नहीं होने दिया, जबकि कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद थी, जैसा नरेंद्र बता भी रहे थे। कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद होने के बाद भी जब ये मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, तो अब्दुल रहमान सिद्दीकी और जो मुख्य आरोपी, जो कि छांगुर गैंग, जो छांगुर बाबा गैंग है, उसका मुख्य आरोपी माना गया बदर सिद्दीकी और अब्दुल रहमान सिद्दीकी में ऐसे कौन से संपर्क थे जिसके कि उसके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं होने देना चाहते थे। परिवार ने भारत समाचार को दिए इंटरव्यू में इस बात साफ तौर पर आरोप लगाया है कि अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने मुकदमा दर्ज करने की बजाय उन्हें वापस चलता कर दिया, और यहाँ तक कि धमकाने का भी आरोप है। तो आखिर इतने 2019 में जब उसके खिलाफ ये आरोप लगे, तब से लेकर अब तक वो बस्ता कैसे रहा था, और ये मामला आखिर किन बिहाफ पर ये पीछे चलता रहा। लेकिन जब ये मामला सामने आया, टूल पकड़ा, छांगुर गैंग जो है वो छांगुर गिरफ्तार हुआ, उसके बाद धीरे धीरे उसके गैंग और उससे जुड़े हुए लोग भी सामने आते रहे, और तब जाकर के ये पुराना पाप सामने आया है, जिसमें कि ये पता चला कि अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने इस तरीके की गलतियां अपने कार्यभार के दौरान की हैं, जब वो सिविल लाइन का इंचार्ज था। और इसी के मामले में जब ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई, तब इसकी एक विस्तृत इंटरनल जांच की गई, और जांच में ये पाया गया कि अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने मेरठ में तैनात रहते हुए काम किया था, और ये गलती के कारण ही जो पुलिस कमिश्नर हैं जे रविंद्र गौड़, उन्होंने ये कड़ी लोकेश, क्या ये पहला मामला था या इससे पहले भी कोई कार्रवाई हुई है, या इंस्पेक्टर पर पहले भी कोई आरोप है? देखिए, अभी इन्हीं चूंकि विभागीय जांच इस मामले में आहूत कर दी गई है और विभागीय जांच बैठाया गया, तो ये आप तय मानिए कि और कौन कौन से मामले के अंदर इस तरीके की लापरवाहियां बरती गई हैं, या फिर जानबूझ करके ये लापरवाहियां की गई हैं एक सिंडिकेट के तहत, ये अब जांच का विषय है। क्योंकि अब्दुल रहमान सिद्दीकी का केवल एक मामला जो अभी पकड़ में आया, जिसके बाद इसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई, लेकिन अब धीरे धीरे और मामले खुल करके आएंगे, और शायद कई और ऐसे बदर सिद्दीकी के द्वारा पीड़ित परिवार थे, जो लड़कियां जो लव जिहाद का हिस्सा बनी, उनका धर्मांतरण कराया गया, वो लोग भी सामने आ सकते हैं। अभी जब ये मामला एक के बाद एक खुला है, तो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अभी इसकी एक इन्वेस्टिगेशन चलेगी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद बहुत कुछ और कड़ियां खुल करके सामने आएंगी कि अब्दुल रहमान सिद्दीकी के छांगुर बाबा के गैंग से, और बदर सिद्दीकी जो कि फिलहाल अब्सकॉन्ड किए हुए हैं, और उसने एक नहीं कई सारे मेरठ की लड़कियों को एक के बाद एक उनका धर्म परिवर्तन कराया और लव जिहाद में फंसाया था। तो उनके साथ इनके बीच में संबंध और संपर्क क्या थे, आखिर कई खुलासे होना अभी बाकी हैं। लोकेश, आप बने रहिएगा, और नरेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए। और चलिए